हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई की। और भाई डायरन मिचेल एक नया ट्रेविस हेड बन चुका है इंडिया के लिए। जब आता है तब रन मारता है, और मतलब जब जरूर सबसे ज्यादा जरूरत होती है टीम को तब रन मारता है। ट्रेविस हेड को भी देख लो, इसको भी देख लो। आपको सेमीफाइनल में भी तोड़ा था, उसके बाद फिर दुबई में भी एक 50 है शायद उसका। और उसके बाद पिछले मैच में भी तोड़ा था, और यहाँ पे तो मैच जीता के लेके चला गया। तो ये डैरल मिचेल नया ट्रेविस हेड बनता जा रहा है इंडिया के लिए। तो मतलब हर एक टीम से एक एक प्लेयर आप उठाओगे तो इंडिया को परेशान करता ही है। यहाँ से डैरल मिचेल, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड, उसके बाद तीसरे पे ये साउथ अफ्रीका से क्विंटन डिकॉक, और उधर से फिर ये एक दो और प्लेयर हैं जो बहुत मतलब ये एक दो प्लेयर ऐसे हैं कि इंडिया को एकदम मतलब अगर टिक जाए तो वो ही हरा के चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और बॉलिंग में भाई बहुत लो बॉल्स दिखे नए बॉल से तो सब बॉलिंग कर लेते हैं, मतलब बढ़िया बॉलिंग करते हैं वह उसमें भी। लेकिन विकेट मिलता है हर्षित राणा को, जिसने हम लोगों ने ट्रोल किया, मैंने भी बहुत बोला उसको। लेकिन भाई वो हमेशा प्रूव करके दिखा रहा है। उसके अलावा और कोई बॉलिंग में बढ़िया कर ही नहीं रहा था। इकोनॉमिकल सब थे, लेकिन विकेट लेने के लिए कोई विकेट टेकर बॉल मतलब ऐसी बॉलिंग कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे डैरल मिचेल की तारीफ करेंगे कि भाई जो उसने स्पिन को टैकल किया है बैकफुट से, और थोड़ा सा हम लोग बैकफुट वाला बॉल भी दे रहे थे, तो वहां से उन्होंने सिंगल भी निकाले, चौके भी मारे, आगे बढ़ के एक छक्का भी मारा। तो कुलदीप यादव को तो पहले ओवर में लपेट दिए 14 रन। और उसके बाद भाई मतलब कुलदीप यादव को सेटल ही नहीं होने दिया। 10 ओवर में 80 रन, एक विकेट उसको मिला है। और वो भी और दो विकेट उसको मिल जाते, लेकिन वो कैच आउट मिस कर दिया उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा का फिक्स है, बॉलिंग से नहीं हरवाएगा तो क्या फील्डिंग से हरवाएगा, नहीं तो फिर और कुछ करके हरवाएगा भाई। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देता है, और कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि नाम ऐसा रखा हुआ है। तो भाई फील्डिंग में बहुत बड़ा सवाल है, स्पिन बॉलिंग में बहुत बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल बैटिंग में कि कोई नहीं चला। तो जडेजा आए, उसने भी स्लो खेला। तो जडेजा में बहुत ज्यादा सवाल है, बॉलिंग भी नहीं हो रही है। मतलब इकोनॉमिकल तो सारे हो जाएंगे भाई, लेकिन विकेट टेकर चाहिए हम लोग को वनडे में, और मिडिल ओवर में आप विकेट लोगे तो ही आप रन रोक सकते हो, जैसा कि सुमन गिल ने बोला। और ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तो वहां पे लैग की इंडिया की बॉलिंग, और उन्होंने स्पिन बहुत तगड़ा खेला। ये भाई ये जान लेना कि न्यूजीलैंड को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब आती है तब तोड़ के जाती है अकड़। मतलब जितना हम लोग करते हैं उनके सामने वो सारी अकड़ तोड़ के जाती है। टेस्ट सीरीज देख लो, वहां पे हम लोगों ने बोला था कि ये टीम हम लोग को हराएगी, 3-0 वहां हराती है। या और ये टीम देख के हम लोगों ने बोला था 300 400 500 रन बनेंगे। और यहाँ पे भाई अपने पहले में दूसरा मैच हार चुके हम लोग। तो भाई कुछ हम कभी नेवर अंडरस्टिमेट न्यूजीलैंड, और हमेशा आपको परेशान किया है, वर्ल्ड कप में भी परेशान किया है। तो भाई और खास करके ये डेरन मिचेल, भाई इसको तो क्या ही बोले, शब्द नहीं है बोलने लायक। और उसको कोई आउट नहीं कर सकता है। नया ट्रेविस हेड बन चुका है वो तो आपको मैंने बताया ही। और उसके बाद भाई सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी केएल राहुल की, जो एक समय लग रहा था कि हम लोगों की स्कोर 250 भी नहीं होगा। वो बहुत बढ़िया खेलता है। बस 2023 के फाइनल और यहाँ के स्कोर कार्ड में ये डिफरेंस था कि केएल राहुल अपने आप को रिडीम कर चुका था, और उसके बाद भाई बहुत ट्रोल किया गया था वो। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रहा है, और उसको ज्यादा अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। ओपन करा लो तो ओपन कर लेगा, 4 पे खिला लो तो 4 पे खेल लेगा, उसके बाद 5 पे खिलाओ तो 5 पे भी खेल लेगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई लेफ्टी डालना है दे और उसको 6 पे करना है तो 6 पे भी खेल लेता है। उसका सारे जगहों पे परफॉर्मेंस है। ओपनर के हिसाब से 40 या 43 का औसत है, और उसके बाद 4 पे 50 का औसत है, 5 पे 64 का औसत है। तो उसको परमानेंट 5 नंबर फिक्स कर दो ना। लेकिन वहां पे लेफ्टी चाहिए आपको। आपका तो कोई मतलब ये मैनेजमेंट का तो कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आता है कि आपको लेफ्टी क्यों चाहिए, जब आपका राइटी बढ़िया कर रहा है तो लेफ्टी चाहिए ही क्यों। और वहां पे वो उसका 64 का औसत है। और फिर ये 6 नंबर पे भी 47 या 50 के आसपास का औसत है उसका। तो भाई जहां उसको बोल दो, मतलब ये प्रॉपर टीम मैन, मैं तो यही बोलूंगा। और उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। वो आप एक मैच लेके रोते रहते हो, बाकी उसके बाद देखो उसने बहुत अपने आप को मतलब निखारा है भाई। बढ़िया फिनिश करके देता है हर मैच, और बढ़िया खेल के आज भी गया, 112 रन बनाया 92 बॉल में। लेकिन भाई
उसकी सेंचुरी जब भी बनती है कोई याद ही नहीं रखता है। इंडिया हार जाएगी तो और कोई याद नहीं रखेगा। तो ये मैच के बाद, ये सीरीज के बाद वो भी लंबा गैप है तो वो भी कोई याद रखेगा नहीं। तो भाई स्पेशल मेंशन टू केएल राहुल, और बहुत बढ़िया इनिंग खेल के गया है। कूल काम कंपोज एकदम लग रहा था। और बॉलिंग में भी बोल रहा था कि ऊपर डालो भाई, बहुत ज्यादा स्पिन बॉलर्स शॉट डाल रहे थे और वो सिंगल ले रहे हैं कभी कट पे और कभी आगे बढ़ के छक्का। तो भाई कुछ वो गाइड भी कर रहा था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, उसको गुस्सा हमें लगता है आ रहा था कि ये मेरे, जब जब मैं रन बनाता हूँ तब तक वो रन खा लेते हैं भाई। विनिंग टोटल, मतलब विनिंग टोटल तो नहीं बोलेंगे लेकिन फाइटिंग टोटल तो पूरा था, लेकिन एक तरफा मैच हार गई है इंडिया। पहली तारीफ तो डैरन मिचेल के लिए, उसके बाद केएल राहुल के लिए। भाई उसकी तारीफ आपका सीधे पढ़ो जाके उसकी। भाई उससे पहले भी वो बढ़िया खेल रहा था। एक मैच वो खराब हुआ तो सारे लोगों ने उस पर बिल फाड़ दिया, ट्रोल करने लगे। और जब जब फेल होता है तो ट्विटर पे बहुत सारे महानुभाव लोग आ जाते हैं और उसको ज्ञान देने लगते हैं, जैसे वो खेलना तो जानता ही नहीं है। और जब बढ़िया करता है तो कोई उसका नाम लेता नहीं है, ये भी भूल जाएंगे क्योंकि इंडिया हार गई है। तो और दूसरा तो ये कि स्पिन बॉलिंग में सुधार चाहिए जडेजा भाई साहब की, बैटिंग में भी सुधार चाहिए। नहीं तो भाई मेरे को तो मुश्किल लग रहा है कि अब जडेजा खेलेंगे भी इस सीरीज के बाद। इस सीरीज के बाद ऐसे भी 6 महीने का गैप है, आईपीएल है, वर्ल्ड कप है, और उसके बाद पता नहीं कब ये अफगानिस्तान से सीरीज है। तो ये बैटिंग पे बहुत बड़ा सवाल है जडेजा के, बॉलिंग पे भी सवाल है। और अब तो फील्डिंग भी फंबल होने लगी है, पता नहीं कुछ बैटिंग को लेके सोच रहे थे कि बॉलिंग को लेके सोच रहे थे, और होम ग्राउंड पे भी खेल रहे तब भी परफॉर्मेंस नहीं आया। तो मतलब ये पिछले 5 मैच में उनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से। एक मैच उन्होंने रांची में जो फिनिश किया था वो, बाकी भाई ये तो लग रहा है कि अब अक्षर पटेल ही खेलेंगे, मेरे को ये लग रहा है। तो देख लो भाई कि क्या होता है आगे। भाई सुमन गिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, 50 मार आउट नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे बहुत खराब शॉट खेल जाते हैं। और आजकल तो लग रहा है कि सारे प्लेयर मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेल रहे हैं, पैर चलते ही नहीं है, फ्रंट फुट से पुल मारेंगे सबको, पुल कट और हैंड आई कोऑर्डिनेशन से ही बैटिंग करना है सारे। मतलब हैरी ब्रूक को देख लो, या फिर टेस्ट में ऐसे ही सब स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सुमन गिल को थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था कि रन बनाते वो तो बढ़िया रहता इंडिया के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि भाई इसके बाद सीरीज नहीं है, 250 हैं। पहले में थोड़ा रस्टी लगे थे, इसमें बहुत बढ़िया खेल रहे थे लेकिन वो भी आउट होके चले जाते हैं और इंडिया बहुत बुरी फंस जाती है। उन्होंने मेरे हम लोगों से बढ़िया भी स्पिन खेला, हम लोग ने उनके डेब्यूटन को भी नहीं मारा। मतलब जडेजा का तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, वो उधर से लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है तब भी अब आगे बढ़ के नहीं खेल रहा हो, तो कुछ समझ नहीं आया उसका बैटिंग का अप्रोच। और ये ब्रेसवेल भी डाल रहा था तो कोई आगे बढ़ के मार नहीं रहा था। तो ये 20 से 30 ओवर के बीच में केवल 30 रन आए हैं 10 ओवर में, और एक भी बाउंड्री नहीं है। ये वहां पे हम लोग लगता है कि लैग की बहुत ज्यादा। लेकिन भाई जडेजा को बैटिंग में करना पड़ेगा और बॉलिंग में तो बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, विकेट मिल ही नहीं रही है। औसत भी आगे बढ़ चुका है, इकोनॉमी भी आगे बढ़ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब करो और हैप्पी मकर संक्रांति भाई। आज हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति मन रही है, तो आपको आपके घर कल मन गई होगी या फिर परसों, जो भी है, लेकिन आज मेरे यहाँ मन रही है, इसीलिए हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू।